तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है। और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देव ऋषि नारद जी भक्त है, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूँ, तो भगवान ने रचना रच दी, फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके हैं। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहाँ अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहाँ में, बताओ कहाँ सता रही। जी कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से भजन होता है, मन शांत होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थिति बस किसी कारणवश भजन कम होने लगता है। अगर भजन कम हो तो भक्त किस बात का, हमें बात बताओ। हमें सबसे अच्छे प्यारे भगवान लगे और सबसे बड़े भगवान लगे और सबसे महत्वशील भगवान लगे, तो अब हमका कौन सी ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो भगवान से अलग कर दे। कमी हमारी है, हमने भगवान को इतने नीचे स्थान पर रखा है, और भक्त कहलाते हैं अपने को, कि अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम भोजन में रुचि पूर्वक पा रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो छोड़ दिया ना। छोटे से किसी घटना में भगवान को छोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से बात करने में भगवान को छोड़ देंगे, तो हमने भगवान को पकड़ा कहाँ है। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राज, तो अभी भक्त कहाँ हुए। ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखें। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना। भोजन अच्छा मिला, भगवान को भूल गए, भोजन श्रेष्ठ हुआ ना, भगवान हल्के हो गए ना, भगवान उससे नीचे हो गए ना। कुछ रुपया पैसा लेन देन खान पान भोग सुख सामग्री, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विश्रम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन का कोई भोग कोई सुख भगवान का विस्मरण ना कराए तो उसे भक्त कहते हैं। अब बोलो ऐसे भक्त पर क्या परेशानी है। महाराज जी गृहस्थ जीवन में अगर किसी भोजन बनाते वक्त या अतिथि के आ जाने पर, गोपियों को जानते हो क्यों महापुरुष कहा गया। गोपियों को बड़े बड़े संत बड़े बड़े परमहंस उनकी चरण वंदना, क्यों हर कार्य में भगवान का स्मरण करते थे। हम रोटी बना रहे हैं, कृष्ण 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 राम राम, हम पड़ोस नहीं सामने भगवान।